ऐसे अजूबे जिनके बारे में बात करने वाला हूं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, तो वो क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर आप नहीं हो तो चैनल को आप मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी एजुकेशन मिलने वाली है क्रिप्टो की, साथ में रेडियंट प्लेटफॉर्म के बारे में। डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मेरा काम है आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने खुद का रिसर्च और एनालिसिस कर लेना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वंडर जो है इसका वो क्या है, वो है इसकी मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई। अब यहां पर क्या है दोस्तों, मार्केट के अंदर जब भी कोई नया क्रिप्टो आता है तो सबसे पहले मार्केट के अंदर उसकी कोई सप्लाई जो होती है ना उसको सर्कुलेट किया जाता है। जहां पर 0% मार्केट सप्लाई है, पहले दिन से मार्केट के अंदर कोई भी सप्लाई जहां पर आपको नहीं मिलने वाली। अभी बात करते हैं जहां पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा सारी सेकंड वंडर की, और वो है सेकंड नंबर है लिक्विडिटी रीअनाउंस। मार्केट के अंदर जब भी कोई सिस्टम आता है मार्केट सप्लाई के बाद, वहां पर जरूरी है लिक्विडिटी, जहां से लोग उसको बाय या सेल कर पाए। अभी होता क्या है, कोई भी क्रिएटर बड़े लेवल के ऊपर या बड़े जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, उस सिस्टम के अंदर अपनी तरफ से फंड डाल देते हैं, मतलब उसके टोकन को होल्ड कर लेते हैं, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। तो सस्ते दाम पर स्टार्टिंग के ऊपर जब मार्केट के अंदर ये चीज नहीं है तो बहुत सारे लोग टोकन को 0 रुपए के अंदर, 1 रुपए के अंदर खरीद लेंगे। बाद में धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगी, टोकन का वैल्यू बढ़ेगा, टोकन का प्राइस बढ़ेगा, टोकन हो जाएगा 1 रुपए से 10 रुपए का, 10 रुपए से 100 रुपए का। तो वो क्या करेंगे, जो इन्वेस्टर है वो क्यों आया है जहां पर प्रॉफिट लेने के लिए, तो वो जो पैसा उसने डाला है, बड़ी अमाउंट डाली है स्टार्टिंग के अंदर उसने, उसको वो निकाल लेगा, उसको वो खींच लेगा, मार्केट धड़म से नीचे गिर जाएगी, बाकी लोगों का यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो जहां पर कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, क्रिएटर अपनी तरफ से 1 रुपए का भी लिक्विडिटी जहां पर नहीं डाल रहा, कोई भी इन्वेस्टर जहां पर डायरेक्टली लिक्विडिटी नहीं डाल रहा, जो भी सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी आएगी वो आपको प्लान के बेस के ऊपर आएगी। तो जहां पर लिक्विडिटी जो है वो लॉक भी रहेगी, लिक्विडिटी को कोई निकाल नहीं सकता। पहले दिन से ही जो लिक्विडिटी इसके अंदर आ गई उस लिक्विडिटी को रीअनाउंस कर दिया जाएगा, ताकि जो क्रिएटर है, जिसने भी ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है या कुछ भी है, जहां जिसने इस प्रोग्राम को बनाया है, वो भी इस लिक्विडिटी को अगर रीअनाउंस कर देगा तो वो जहां से चुपचाप बैठ जाएगा, इस लिक्विडिटी को निकाल नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है आपकी और हमारी तरह। अब जहां पर कुछ लोगों का ये भी क्वेरीज आती है कि लिक्विडिटी को ओनर क्यों, क्रिएटर जो है वो क्यों लॉक करेगा, तो भाई जहां पर भी एक रीजन है, बहुत सारे सिस्टम हमने देखे जहां पर अच्छी लिक्विडिटी थी, बाद में वो सिस्टम हैक भी हो गए, और जब बड़े इन्वेस्टर ने वहां पर कुछ ना कुछ चीटिंग करके वहां से फंड निकाला। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पास्ट के अंदर देखी हैं। जहां पर आपकी लिक्विडिटी को रीअनाउंस कर दिया जाएगा, जहां पर क्रिएटर ही नहीं निकाल पाएगा तो किसी स्कैमर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जहां पर लिक्विडिटी पहले दिन से रीअनाउंस रहेगी। थर्ड चीज क्या है, नो आउटसाइड एंट्री। मतलब कि जब मार्केट सप्लाई होती है ना मार्केट के अंदर, तो कुछ टोकन जो है वो एक्सचेंज के ऊपर या कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर डाल दिए जाते हैं। ओके, पैनकेक स्वैप के अंदर आप मिल जाएंगे। तो बाहर से कोई भी आता है वो बड़ी अमाउंट में उन टोकन को बाय करके अपने वॉलेट में रख लेता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आप टोकन को ना बाय कर पाओगे ना सेल कर पाओगे, जहां पर आउटसाइडर कोई भी एंट्री नहीं ले पाएगा। जो भी सिस्टम के अंदर आएगा वो पहले सिस्टम के अंदर आके एंट्री करेगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेगा, उसके बाद जो उसको अमाउंट डालेगा वो, उसके बदले में जो उसको टोकन मिलेंगे वो सीधे स्टेकिंग के ऊपर चले जाएंगे। तो स्टेक से जो रिटर्न निकल के आएगा वही वो निकाल सकता है। तो जहां पर डायरेक्टली आप बाय नहीं कर सकते, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बाय नहीं कर सकता। बड़ा इन्वेस्टर जहां पर क्यों लॉक कर दिया गया, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में कोई भी प्रोजेक्ट आता है वहां पर ज्यादा पैसा डालते हैं, $1 लाख, $2 लाख, $5 लाख वो डाल देते हैं। जब मार्केट में बाकी लोगों का पैसा आता है, मार्केट ऊपर है, तो वो अपना एकदम से सारा पैसा निकाल लेते हैं, तो लॉस होता है। तो जहां पर जब बाहर से कोई भी बंदा डायरेक्टली इसको बाय सेल नहीं कर पाएगा, तो जहां पर आपको एकदम मार्केट के गिरने का या टोकन के गिरने का जहां पर कोई भी खतरा नहीं है, आप सिर्फ जहां पर टोकन को कमा सकते हो। जो अमाउंट आपने लगाया उसके बदले में, स्टेकिंग के बदले में जो रिटर्न आ रहा है वही आपकी अर्निंग है। अभी इसी चीज से जुड़ा है एक नेक्स्ट पॉइंट, और वो है फोर्थ पॉइंट। ओके, और वो है 25% टोकन, साथ में बोलूंगा 75%
यूएसडीआर। यूएसडीआर इनकी स्टेबल करेंसी रहेगी, जिसका मतलब होगा एक यूएसडी के बदले में एक यूएसडीआर। जो भी आप आउटसाइडर जहां पर आ नहीं सकता, आपने जो भी सिस्टम के अंदर पैसा लगाया दोस्तों, उस पैसे के बदले जो आपका अमाउंट स्टेकिंग के ऊपर गया, वहां पर आपको क्या मिलेगा? रिटर्न। जो रिटर्न मिलेगा, आप अभी उस रिटर्न को, अपने प्रॉफिट को निकालना चाहते हो, तो उस प्रॉफिट के अंदर आपको सिर्फ 25% जहां पर टोकन मिलेंगे डायरेक्टली, 75% आपको यूएसडीआर ही मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई स्टेबल करेंसी। सिर्फ और सिर्फ आपकी अर्निंग जो आपने कमाया हुआ है, उसका भी आपको 100% नहीं, उसका भी आपको 25% टोकन मिल रहा है। तो टोकन बहुत कम आ रहे हैं। जब तक टोकन कम रहेंगे तब तक सिस्टम लॉन्ग चलेगा, और जब टोकन बहुत ज्यादा हो जाते हैं सिस्टम के अंदर, इनकमिंग कम और आउटकमिंग ज्यादा हो जाती है, तब क्या होता है? सिस्टम कोलैप्स करते हैं। तो जहां पर इस चीज को पहले ही कंट्रोल कर दिया गया है, अच्छा मैकेनिज्म है। 75% आपने जो अमाउंट लगाया, 75% तो भैया आपको फिक्स मिल गया, ओके, बाकी बचा 25%, तो वो आपको टोकन मिल गया। आपको लगता है कि इनका टोकन आगे जाके बढ़ सकता है, तो इसको टोकन रहने दो। आपको लगता है कि नहीं, आप इसको भी स्वैप करके उसी टाइम यूएसडीआर बना लो। तो मतलब क्या होगा कि आपको सिर्फ 25% टोकन ही जहां पर जनरेट होकर मिलने वाले हैं, जो एक अच्छी स्टेबिलिटी बनाएगी और लॉन्ग टर्म इस सिस्टम को लेके जाएगा। अभी बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की, और वो है 5% और $5 और 3% लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ओके, आपको इस सिस्टम के अंदर जो भी चीज डालनी है, जो भी इन्वेस्टमेंट डालनी है, उसका आपको $5 या मिनिमम 3% आपको पहले लिक्विडिटी पूल के अंदर डालना पड़ेगा, जिसको हम रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं। मतलब अगर आप आए हो जहां पर कि मैं $500 का जहां पर स्टेकिंग करूंगा, तो मैं $500 डालना चाहता हूं, तो उसका 3% यानी कि $15 आपको पहले रजिस्ट्रेशन फीस, उसका 3% $15 आपको लिक्विडिटी पूल के अंदर डालना पड़ेगा। ओके, और वो लिक्विडिटी पूल ऑलरेडी लॉक्ड है, जहां से आपका पैसा ना आप निकाल पाओगे ना ऊपर पाओगे, और सिस्टम के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर पैसा आता रहेगा। और जब आप चाहोगे कि मैं जहां से बढ़िया प्रॉफिट ले रहा हूं, मैं 500 के बदले इसको $1000, $2000, $500 जितना भी चाहे बाद में एड ऑन करना चाहता हूं, तो जितनी बार आप उसको एड ऑन करोगे, उसका 3% आपको लिक्विडिटी पूल के अंदर डालना पड़ेगा। तो इस सिस्टम के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आएगा। बहुत सारे सिस्टम के अंदर हमने देखा, एक बड़ा लीडर आता है, वो $1000 डालता है, उसके बाद वहां पर अनलिमिटेड आप अर्निंग कर सकते हो, कोई कैपिंग नहीं होती। वहां पर क्या होगा कि आने वाले टाइम में वो बड़ी टीम बनाएगा, और बड़ी टीम बनाने के बाद जब उसकी टीम बड़ी हो जाएगी, उसका एक दिन का अर्निंग ही $1000 हो जाता है। अब वो क्या करता है, उसने लगाया था $1000, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं थे, उसको जो आसान लग रहा था। अभी वो 1000 लगाकर डेली का 1000 निकालने लगा। तो भाई अब क्या हो रहा है, वो जो डेली का 1000 निकाल रहा है, वो कहां से आ रहा है? वो बाकी लोगों की पॉकेट से पैसा आ रहा है, बाकी लोगों का प्रॉफिट कम हो रहा है। और जब बाकी लोगों का प्रॉफिट कम होगा, लोग आगे काम नहीं करेंगे, सिस्टम कहीं ना कहीं रुक जाएगा। जहां पर अगर कोई बड़ा लीडर भी आता है, तो वो भी कैपिंग के अकॉर्डिंग जितना कमाए, 2x करे, 3x करे, 5x करे, उसके बाद अगर वो कोई अपनी अमाउंट बढ़ाता है, प्रिंसिपल बढ़ाता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन डालनी पड़ेगी। तो ये पैसा दोबारा लिक्विडिटी पूल में आएगा, लिक्विडिटी पूल भी स्ट्रांग होगा, और बार बार सिस्टम के अंदर पैसा आएगा। और सिस्टम के अंदर इनकमिंग जब कम नहीं होगी, तो सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बात करते हैं इसके 6ठे पॉइंट के लिए, और वो है जो सभी लोग बोलते हैं, Each moment of doubt costs you money that others are already earning. Across India, citizens have turned small deposits into life-changing income within days. This offer is limited to Indian residents and कंडीशन एंड कम्प्लेक्स। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस सिस्टम के अंदर बहुत सारी जहां पर कंडीशंस हैं, तो भाई जिस सिस्टम के अंदर ज्यादा कंडीशंस होती है ना, वही सिस्टम लॉन्ग टर्म चलता है। दूसरा कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी तो बिल्कुल नहीं है इस सिस्टम के अंदर, लेकिन फिर भी लोगों को जो कम्प्लेक्स लगता है, उसका एक ही रीजन है। मेरे को भी स्टार्टिंग में जो कम्प्लेक्स लगा था, क्योंकि हमने ऐसा मैकेनिज्म पहले नहीं देखा। हमने हमेशा वही प्रोग्राम किए जिसके अंदर $100 उनके वॉलेट में डाल दो, $1, $2 डेली आएगा। कोई बोलेगा हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई बोलेगा हम स्टेकिंग कर रहे हैं, कोई बोलेगा हम प्रोडक्ट बेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ बाद हमें पता चलता है कि ये सारी गेम थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ओके, लेकिन जहां पर इस सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड, सोर्स कोड पहले दिन से आपको लाइव मिल जाएगा, आप उसको रीड आउट कर सकते हो। कम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जहां पर टोकन की वैल्यू, जब आप टोकन को बाय करने जाओगे तो बाय नहीं कर सकते, आपको स्टे करना पड़ेगा।
ओके, जब टोकन को सेल करने जाओगे तो आपको 75% स्टेबल कॉइन मिल जाएगा, 25% आपको मिलेगा टोकन, और जितना टोकन बाहर निकलेगा उतना ही टोकन अंदर बर्न भी हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम कम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये नया है। जो भी चीज नई होती है ना वो कम्प्लेक्स होती है। एटीएम नए नए आए तो सबको कम्प्लेक्स लगा था उनको यूज करना। मोबाइल फोन, टच फोन आया था तो सबको उसको यूज करना बहुत मुश्किल लगता था। आज आप सब यूज्ड हो गए। तो इस सिस्टम के अंदर भी अगर आप इसकी कम्प्लेक्सिटी जान के अगर इसके मैकेनिज्म को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम लॉन्ग टर्म चलने के लिए आया हुआ है मार्केट के अंदर। इसलिए आपको ये सिस्टम बाद में कम्प्लेक्स नहीं लगेगा, अच्छा लगना लग जाएगा। ओके, अभी इसका 7th वंडर भी है एक, वो क्या है वो बताता हूं, और वो भी है इसकी बैकबोन, टास्क प्रमोशन। दोस्तों होता पता क्या है, कोई भी सिस्टम मार्केट के अंदर आता है, बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम भी मार्केट के अंदर आते हैं, लेकिन वो भी बाद में लंबे समय तक रन नहीं कर पाते। होता क्या है उसके अंदर कि उनको स्टार्टिंग में काफी अच्छे लेवल पर प्रमोट किया जाता है, बड़े बड़े लीडर उनको प्रमोट करते हैं, और जब वो लीडर एक लेवल के ऊपर बैठ जाते हैं, जब वो करोड़ों रुपया कमाने लग जाते हैं, तब वो थोड़े से जाकर वहां पर स्टेबल हो जाते हैं कि अभी तो अपनी टीम काम कर रही है, वो काम करना बंद कर देते हैं, वो प्रमोशन करना बंद कर देते हैं। जहां पर आपको एक टास्क प्रमोशन दी जाएगी, टास्क दिया जाएगा आपको हर वीक के अंदर कि आपको इनके बैनर, इनकी वीडियो को शेयर करना है, उसके ऊपर आपको 1% से लेकर 4% वीकली मिलेगा, आपको इसका रिटर्न मिलने वाला है। जो प्रमोशन आप सिस्टम की करोगे ना उसका आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो हम रिटर्न के लालच में, रिटर्न के चक्कर में हम इसकी प्रमोशन करेंगे। अब मान लो अगर सिस्टम के अंदर 5000 लोग भी आ गए, 5000 लोग भी आ गए, मैं बोलता हूं कि सभी लोग टास्क की प्रमोशन नहीं करते, लेकिन 5000 में से 500 लोगों ने भी अगर प्रमोशन स्टार्ट कर दी तो 500 फेसबुक आईडी, 500 इंस्टाग्राम, 500 लिंक्डइन प्रोफाइल, 500 व्हाट्सएप चैनल, उनके ऊपर अगर डेली एक एक पोस्ट डालेगा या हफ्ते का एक पोस्ट डालेगा तो आप देखो प्रमोशन नहीं रुकने वाली। लीडर्स अपना 1 से 4% जो वीकली है उसके चक्कर में इसको प्रमोट करते जाएंगे, तो इसकी प्रमोशन नहीं रुकेगी, तो ये सिस्टम लंबे समय तक चलेगा भी, स्टेबल भी रहेगा, आपको रिटर्न भी दे जाएगा। तो ये 7 वंडर थे रेडियंस के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। इसको आगे आने वाले दिनों में हम एक एक पॉइंट को और भी डिटेल में जाकर विद मैकेनिज्म आपको बताने वाले हैं, लेकिन ये सारी वीडियो मिलेगी आपको इसी चैनल